हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई के लेक्चर नंबर 4 में सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को देख लिया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे। सेक्शन नंबर 3 में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। तो आइए आज शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला के आगे के क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देख लिया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, इसका ट्राइसेक्शन कैसे निकालते हैं, और अगर दो पॉइंट हमको दिए हों तो उसके बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे जब रेशियो हमको गिवन हो, और अगर रेशियो गिवन नहीं है, तीनों पॉइंट दिए, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए हमको कोई पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट दे दिए ए और बी, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पता है हमको, बट वो पॉइंट कुछ ऐसा है 2p, 2p + 1, ये 4 को क्यू कर लीजिए, 4, 2p + 9, और यहां पर कर दिया हमने 15। इधर हमारा हो गया 2q + 3। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स a एंड b आर 4, 2p + 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, x1 + x2/2, और उधर y = y1 + y2/2। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x1/1, और ये हो जाएगा x2/2। ये हमारा रहेगा x और y। तो पुट कर देते हैं। चलिए, x कितना है 4, x1 कितना है 2q, x2 2q + 3/2, और 4 2 = 8 = 2q + 2q हो गया 4q + 3, 8 - 3/4, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, q हो जाएगा। तो q = कितना हो गया 5/4। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं y। अब देखिए y हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हमारा 2p + 9, y1 कितना है 2p + 1, y2 कितना है 15/2, 2p + 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4p + 18 = 2p + 16, और 4p - 2p = 16 - 18 = -2, तो p = -1 होगा। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम कर सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है आपका। तो आपको दे देगा यहाँ पर द वैल्यूज ऑफ p एंड q आर, या p, q आर। p = 4, p = कितना है 5/4, तो p = 5/4 पहला ऑप्शन, q = p = 1, q = 5/4 माइनस में, दूसरा p = -1, q = 5/4, नंबर 3 p = -1, q = -5/4, ऑप्शन नंबर 4 p = 1, q = 5/4। तो इस तरह से ऑप्शन भी फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर x y भी दे सकते हैं, p दे सकते हैं, या t और m दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको जो अननोन क्वांटिटी होगी वो आपको पता करनी होगी। तो इस तरह से इसको पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसको बाद में फ्रेम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट हमारे ए और बी हैं। मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं -2, 3, और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 4, 5। ठीक है, इसी लाइन पे एक पी पॉइंट है, और कोई लाइन है हमारी, वो है 2x - 3y + k = 0। ये इस लाइन P से पास करती है, एंड आपको ये दे दिया है AP/P भी दे दिया है 2/3। ये आपसे बोल दिया AP/P भी, सारी बातें एक ही है 2:3। या कई बार आपको एक्सटर्नल डिवीजन देता है आपको, तो AP/AB दे दिया आपको 2:5, वो सब वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आपको दिया रह सकता है। तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ k। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x, y। ठीक है, देखिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा x1 y1 जल्दी से करते हैं, ये x2 y2 और यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसी लाइन में पड़ेगा x, y। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा x1 हो गया है, m1 कितना है, हाँ m1 m2 निकाल देते हैं, m1 ये हो जाएगा, m2 हो जाएगा ये, m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, 2 प्लस 3, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आते हैं वापस x2 पे। x2 हमारा 4 है, x1 हमारा -2 है, कितना हो गया 8 और 6, तो 8 - 6 कितना आ गया 2, 2/5 हो गया x। अब निकालते हैं y, m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, अगेन m1 2 है, m2 3 है, 2 प्लस 3। y2 देखिए कितना है, y2 हमारा 5 है, y1 3 हो गया, 10 प्लस 6 16/5 हो गया। अब देखिए दिस लाइन पासेस थ्रू 2x - 3y प्लस के। तो अगर देखिए ये जो लाइन है, हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में देखा हुआ है कि कोई लाइन है तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वो सभी के सभी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पड़ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स में निकाल लिए हैं, तो 2/5 2/5 3/5 आया, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब यही है, x की जगह पुट कर सकते हैं 2/5 को और y की जगह पुट कर सकते हैं 16/5 को, प्लस के इक्वल टू 0। तो ये जगह 448 प्लस ये 5 डिवीजन में दोनों के ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के, डिवाइड में 5 आएगा जो कि उधर जाएगा, कितना हो गया, तो 5k - 44 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 44/5। तो इस तरह से हमारा ये निकल आया। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से ही पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्या पूछ सकते हैं आपको, जैसे कि ये आपका इक्वेशन दी हुई है इसमें, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये k की वैल्यू 44/5 आई हमारी, तो k की जगह हमने लिख दिया है यहाँ पर 44/5, 44/5। इसको रीराइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x - 15y प्लस 44 इक्वल टू 0, 10 ये लिखता हूँ, तो 10x - 15y प्लस 44 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, इस इक्वेशन के बाद आपको क्या नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। तो पूछेगा फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा समझिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 10x - 15y प्लस 44 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। ए के कोऑर्डिनेट पता है आपको, बी के बता दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको रेशियो पता करना है जिसमें डिवाइड करेगी इसको। तो कैसे करेंगे इसको, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। इस बार आपको यहां पर क्या कर लेना है कि इस बार रेशियो आपको सपोज कर लेना है k:1। k:1 सपोज करेंगे जब आप, मैं बताता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। जब k:1 सपोज करेंगे तो इस x की और इस y की वैल्यू, इस x की और इस y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगी, ठीक है। जब आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ, मैं करके दिखाता हूँ x की वैल्यू, इसको रफ कर देते हैं। इसी यही पार्ट था हमारा, तो देखिए क्या हो गया, m1 कितना है, m1 हमारा हो गया k, x2 4, m2 1 आ गया, और x1 कितना है -2 अपॉन k + 1। ये हो गया आपका x, तो देखिए क्या आ गया 4k - 2 अपॉन k + 2, ये आ गया आपके x की वैल्यू। इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू, क्योंकि ये इसी लाइन पर है, सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की और y की दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे जब आप, तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी एक सिंगल वेरिएबल में, जो वेरिएबल हमारा k होगा। तो बस उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और k की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी। तो इस दो तरह क्वेश्चन इसमें पूछा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है,
इफ द पॉइंट्स दीज पॉइंट्स आर टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो भाई, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है क्वेश्चन में। अभी इसको आगे देखते हैं। पहले देखते हैं रेक्टेंगल दिया हुआ तो क्या करेंगे, ए बी सी और डी ले लिया हमने। क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0, के 8, 3 6, 7 -2, 3 ये पॉइंट्स हमको दे दिए। ये ऑर्डर में दिए हुए हैं। हमको क्या पता करना है कि बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ये चीज चाहे वो रेक्टेंगल कह के दें, चाहे वहां पर पैरेललोग्राम हो, चाहे वहां पर रोम्बस हो, ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पर इन सब में से, और स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो। एक बात आप याद रखिएगा, इन सभी का जो मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट वही होगा जो इसका मिड पॉइंट होगा। डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम रहता है यहाँ पर। तो बस यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब के की वैल्यू पता करनी है, तो के यहाँ पे क्या है, ये इसको x मान ले तो ये y है, तो y है यहाँ पर, तो y वालों को ले लो। y कौन कौन से, k + 7, तो k + 7/2 = 3 + 3। y को लेंगे, x को नहीं लेंगे, y को, 3 + 3/2, 2 से 2 कैंसिल, k = कितना आ गया, 6 - 7। इतना छोटा सा क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन को MCQ में फ्रेम कर देंगे। 4 वैल्यू आपको दे देंगे, k = -1, k = +1, k = ±1 और k की वैल्यू देगी 2, या यहाँ पे 2 दे दी, यहाँ -2 दे दी। तो इस तरह से 4 फ्रेम कर देंगे, आपको एक वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर कभी कुछ भी करके आ सकता है। तो आपको करना इसको ऐसे ही है। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लिया हमने 6, -6, 2 और ये हो गया 4, 2 और इसके बीच में कोई पॉइंट को यहाँ दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 1, 5। ऐसे कुछ पॉइंट बताए हमको। पता क्या करना है कि A है, ये B है, ये C है। इनमें से किसी एक मीडियन की लेंथ पूछ लेंगे, मतलब मीडियन पासिंग थ्रू A, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम A पासिंग थ्रू BC कह देगा, है ना। तो BC से पास कर रही है कि BC के किसी पॉइंट P से या M से, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगेन अगर ये मीडियन है, सामने से ड्रॉ की गई है, तो इसके मिड पॉइंट से जाएगी। तो 1 + 4/2 यानी 5/2 और 5 + 2 यानी 7/2, ठीक है। अब मीडियन की लेंथ निकालने के लिए केवल आप इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, आपका निकल आएगा। इसके अलावा आपसे ये मीडियन पूछ सकता था, होगा वैसे ही, -6 + 4/2 यानी -1, 2 + 2/2 यानी 2, लेंथ आप निकाल लें। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन ही आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारा, 2 पॉइंट आपको दे दिए, जैसे कि यहाँ आपका पॉइंट दे दिया आपको कोई 2, 5 और दूसरा पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पर -1, 1। इनको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये लाइन एक बहुत लंबी लाइन आगे जा रही है, इस तरह से आगे जा रही है, ठीक है। आपको निकालना है पॉइंट, एक पॉइंट P पता करना है जहां पर वेयर द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1 एंड 2, 5 कट्स। दोनों बातें पूछ सकता है, एक्स एक्सिस, एक्स को काट रही है आप देख ही रहे हो, और वाई को भी कट कर रही, तो वाई एक्सिस दोनों पूछ सकता है। तो एक्स एक्सिस को कट करती है, वाई को भी कट करती है। वाई तो इजी निकल आएगा। इसमें एक्स के लिए क्या करते हैं, थोड़ा पॉइंट नीचे का ले लेते हैं, यहाँ का पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए -2, ले लिया। अब निकालना है जैसे हमको, तो कैसे करेंगे, ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है। आसान चीज ये है कि यहाँ पर जब P जब x की तरफ से कट करेगा, x को कट करेगा, वहां पक्का हमको पता है y 0 हो जाएगा। x को x मान लिया, y को 0 मान लिया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x 0 हो जाएगा, तो पॉइंट 0, y हो जाएगा। क्या इसको P, 0 भी कह सकते हो आप, और इसको 0, Q कह दो, सब कुछ ठीक है। तो आपको पॉइंट पूछ सकता है, ये आपसे रेशियो पूछ सकता है,
तो सभी कुछ यहाँ पर निकल आएगा। तो जैसे हमको मान लीजिए पहले निकालना है x को निकालना है पहले, तो किसी ना किसी रेशियो में कट कर रहा होगा। आप इसको आपने a मान लिया, इसको आपने मान लिया b, ये पॉइंट्स आपके p और q ही हो गए। ठीक है, चलिए ये स्मॉल p कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या रेशियो होगा? तो रेशियो देखिए जब भी रेशियो निकालते हैं तो पहले नोन पॉइंट्स आप निकालिए। नोन पॉइंट्स कौन कौन से? -2, 0, 5। इन्होंने अगर यहाँ पे -2 और 0 p के साथ जाते हैं तो एक तो हमको रेशियो नहीं पता है और यहाँ पॉइंट p भी नहीं पता है, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं आने वाला। तो इसके -2, 0 और q के साथ जाएंगे। तो -2, 0 और q। अब हमने वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या मान लिया, सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या सपोज करते हैं, रेशियो सपोज करते हैं k/1। तो हमने रेशियो सपोज कर लिया k/1, है ना। सपोज कर लिया कि पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इनटू रेशियो k/1। तो AP और PB का रेशियो k/1 में मान लिया। अब ये हमारा मान लीजिए x1 हो गया, ये हमारा x हो गया, y लिया होगा, अच्छा ये y1 हो गया, ये y हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, y2 भी अननोन हो गया ना फिर तो। एक मिनट, नहीं y हमारा p दिया हुआ ना, ये पॉइंट हमारे यहाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट -2, 0 और p, ये 5 है। ठीक कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 पे सिंपल बहुत इजीली निकल आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं y 0 हो गया, m1 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। क्या बचा, केवल ये बचा m1 y2 प्लस m2 y1। पुट कर देंगे। m1 कितना है, m1 हमारा है, हाँ k है, m2 हमारा 1 है, y2 कितना है, y2 5 है और y1 है -2 और इधर 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 5k, k इक्वल टू हो जाएगा 2/5। रेशियो क्या है, k/1, 2/5:1 इक्वल टू 2:5। ये आपका रेशियो आ गया 2:5। ठीक है, तो रेशियो मिल ही गया। अब आप चाहो तो रेशियो से इस वाले पॉइंट में रख दोगे रेशियो, तो p निकल आएगा, बहुत इजी है। इसी तरह से इसका रेशियो निकालना है तो अगली बार इसको λ/1 मान लीजिए आप, है ना। ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको किया वैसे सेम इसको भी कर लेंगे। नोन पॉइंट्स पे जाएंगे तो नोन पॉइंट्स आपको देखते रहेंगे कौन कौन से नोन है, -2, 0 और 2। इस बार जाएंगे हम x के लिए, तो ये हमारा x1, x2, x। ठीक है, m1, m2 निकल आएगा। फिर उसके बाद जब हमारी वैल्यू निकल आएगी, रेशियो निकल आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को लेंगे, रेशियो में पता रहेगा तो q 5 और -2 को लेंगे तो हमारी वैल्यू q की निकल आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ABCD दिया हुआ है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये ऑर्डर में दिए हुए हैं A B C और D के कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमने x y मान लिया। अब A कितना दिया है, -1, 2, B दिया है 5, 0, C दिया है 7, 4 और D हमको नहीं पता है। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डायगोनल्स मिड पे कट करेंगे, पहले A और C का डायगोनल निकाल लेते हैं। -1 + 7 यानी 6, 6/2 यानी 3 हो गया। 2 + 4 6, 6/2 3 अगेन। अब देखिए x और 5 का मिड क्या हो जाएगा, 3। x + 5/2 = 3, तो x = कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी 1। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, तो y + 0 कर लो पहले, y + 0/2 = 3, तो y = 6 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट में निकाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, आपको दोनों मिस कर देंगे, दोनों आपके लिए अननोन होंगे, आपको निकालना होगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट निकालने अगर आपको, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 2 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए यहाँ पर और दोनों से जो डायगोनल बनेगी, मतलब एक डायगोनल बनेगी आपकी इससे, तो ये बोल दिया आपसे कि उनके बीच जो डायगोनल बन रही है उसका मिड पॉइंट 3,3, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट आप निकालिए। इसको भी आप सपोज कर लेंगे ऐसे x और y, और ये हो जाएगा x डैश y डैश। कैसे निकालेंगे इसको, क्या पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं एक बार।
पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहां पर एक अजीब सी इक्वेशन बन जाएगी, तो यहां पर पॉसिबल होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब x प्लस एक्स डैश बाई 2 करोगे आप तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर से जब जाएंगे आप तो -1 प्लस 7 करेंगे, तो वो तुमको नोन है, उसकी जरूरत में थी भी नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछे तो यहाँ पर पॉसिबल है। क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर, देखिए इन पॉइंट्स को यहाँ आपको पता करना हो, और ये वाले पॉइंट्स आपको दे दिया है। अभी फिलहाल मान लेते हैं, ऑर्डर में नहीं लिया हमने, तो मान लीजिए 4,6 ही दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 4,6 आपको दे दिया, 4,6 का हो जाएगा -1,4 दे दिया आपको, ठीक है। ठीक है, -1,4 भी मत रखिए, -1,0 कर लीजिए। तो इस तरह से अगर दे दिया तो कैसे निकालेंगे, तो आसान हो जाएगा। फिर आप भाई इसको एक्स वाई सपोज करेंगे, -1 प्लस एक्स बाई 2 3 हो जाएगा, एक्स निकल आएगा, 2 प्लस वाई बाई 2 ये निकल आएगा। इसी तरह से इसको एक्स वाई रख लिया आपने, एक्स प्लस -1 बाई 2 इक्वल टू 3, एक्स निकल आएगा। फिर इस तरह से पॉसिबल है और दूसरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म होता है। अब आने वाले समय में हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ एमसीक्यू ले लेंगे चैप्टर से, 20, 25, 15 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।